प्रभु आमको अनुग्रह करिसेंती जे माने प्रतिटी समय रे ईश्वरंक वाक्य प्रभुंक दासमान ठारू श्रवण करिपारुछु। कारण ईश्वरंक वाक्य लिखा जाए आ एक समय आसीबो जो समय रे लोके वाक्य शुणिबार दुर्भिक्ष अनुभव करिवे आ वाक्य शुणिबार लोप पाई जीव। तो यह समय मैंने ईश्वरंक वाक्य जेते अधिक श्रवण करुचु ता ईश्वरंक उद्देश्य रे आमको व्यवहार करने को हेबो, आपना निकटरे संचय कर रखा को हेबो जहाँ मान आशीर्वाद आनी दे थे। तो युवक समिति यही सभा अनुष्ठित करुवा हेतु आ युवक मान संबंधी अल्प विषय मु प्रस्तुत होती माने आलोचना करवा। वाक्य लिखा जाए जे जे कहे से वक्ता जो मैंने श्रवण करती से हूँ श्रोता, किंतु वक्ता कौन कहते ताहा वक्ता को जानवा को हेबो आ जो मैंने श्रवण करुँच से कौन शुणुंट से विषय सावधान होगा को हेबो जहाँकि ईश्वर वाक्य मान को प्रकाश करे। तो यौवन काल मनुष्य मान एक सुंदर सबुठारो आशीर्वादर काल अटे। कारण से समय मनुष्य जहाँ चाहिए ताहा करिबो, जुआड़े इच्छा सियाड़े जाई परिबो, जहाँ तांकर आ करने चाहिए। तेणु लेखु लेखु उपदेशकर लेखक सोलोमन लिखिले तुम्भे आपणा यौवन काल रे आ तुम्भर मनर गति आउ चक्षुर दर्शन रे चल, जेहेतु परमेश्वर विचार रे आनिबे ता परवर्ती कथा, किंतु युवक अवस्था रे मनर गति आउ चक्षुर दर्शन रे चलिबा पई समस्तंकर इच्छा थे। तो सेही यौवन काल रे जदि आम प्रभुंक प्रति किछि उत्तम कर्म करूँ, प्रभुंक विषय प्रति आमनकर मन रहिबो तो आम आशीर्वादर कारण थाए। तो नूतन नियम रे आ पाउल तिमोथी को गोटे कथा लिखु लिखु से यही कथा लिखिले, जेहेतु आम प्रत्येक जन तिमोथी प्रभुंकर सेवक थे, से गोटे मंडलर पालक थे, तथापि तांकु मध्य पाउल गोटे परामर्श दौरान जहाँकि के जन पाठ करी साहाय्य करेंगे। वाक्य लिखा जाए मुही ताहा कही दिए, मु न जीवा पर्यंत शास्त्र पाठ उपदेश और शिक्षा दान रे मनोयोग कर। गोटे छोट पिला को कहबा परी आ जदि मुठी ठिया होती वाक्य कहवाई मो पिला को कहीपरि तुम्हें सुनापद मुखस्थ कर पाठ कह गीत कह गीत गान कर गिरजा उपासना आसब यह चलो। किंतु पाउल ईश्वरंक दास थिले, से सुसमाचार प्रचार करुले आ तांको सहित से तिमोथी मध्य गोटे मंडलर पालक भाव थे, तांकु मध्य एक कथा से लिखुचंती आ मु न जीवा पर्यंत शास्त्र पाठ उपदेश और शिक्षा दान रे मनोयोग करता। माने यौवन अवस्था रे जो माने प्रभुंक लोक सेमानकर कर्तव्य एठारे पाउल प्रकाश करुछंती। आम वर्तमान युवक मान जो देखा आम ग्राम रे भी अनेक युवक माने उच्च शिक्षित, किंतु से माने वाक्य अध्ययन करुछंती कि नाही, गिरजा उपासना आग्रह कि नाही, एपरिकी सान सान पिला माने आ बड़ झील माने प्रायतः माँ माने अति सुंदर भाव में पाठ गीत सुनापदे समस्त रे भाग ने ईश्वर को गौरव करुवा बेले आमनकर युवक माने से बहुत उणा पड़ी अच्छा। तेणु ईश्वर वाक्य लिखा जाए जे जो माने शास्त्र पाठ उपदेश आ शिक्षादान निमंते आग्रहान्वित होती आ चाहती परमेश्वर, तेणु आम को ईश्वर वाक्य प्रति आग्रहान्वित होगा हम। तो शैतान अनेक चातुर मध्य युवक अवस्था रे से अनेक को विभिन्न फांद माध्यम धरी के मानू कौन पतन करते नूतन नियम एवं पुरातन नियम गोटे दुईटी उदाहरण देखी आम समाप्त करवा। कारण लिखा जाए जे यौवन काल कौन समस्त करवा कथा ईश्वर वाक्य कहे, जहाँकि निजे सोलोमन अनेक कथा कहती यौवन काल से सृष्टिकर्ता को स्मरण कर परमेश्वर को निज बापा माँ को अपना पथ परिष्कार कर। जेहेतु लिखा जाए गीत संहिता 19:9 जे तुम्भ वाक्य अनुजाई तुम विषय सावधान हेले गोटे युवक लोक अपना पथ परिष्कार कर। अर्थात यौवन अवस्था रे प्रभुंक वाक्य अनुसार आम को पथ परिष्कार करने को हेबो, सृष्टिकर्ता को स्मरण करने को हेबो। एवं तिमोथी रे लिखा जाए तिमोथी पुस्तक रे लिखा जाए जे यौवन काल रे केही तुम्भको तुच्छ न करो। आमनकर भेंडिया अवस्था रे लोक मानकु ए युवक भल एक कथा कहबा को हेबो। तेणु से लिखुचंती तार
4 पर्वर 12 पदरे तुम्भर यौवनावस्था सकाशे कहीं तुमको तुच्छ न करो किंतु वाक्य आदर्श प्रेम विश्वास विश्वास मानकर आदर्श स्वरूप होगापाई वाक्य मान परामर्श दिए। तो यौवन काल में आम जदि विश्वास मान आदर्श स्वरूप हो पारुचु प्रभु दृष्टि जहाँ उत्तम जहाँ यथार्थ कर्म करूँ तामान आशीर्वादर कारण होता है। युवक समिति कहले केवल युवक ताहा नुह यौवन अवस्थार युवती मैंने ईश्वर वाक्य अनुसार जीवन काटतु यह परमेश्वर इच्छा। तेणु कौन से झील पाठ कर साहाय्य करेंगे। तीतस तार 2 पर्वर 4 और 5 पद। एठारे युवती मानू बा यौवन अवस्थार माँ मान परामर्श दि जाइए क्यों समस्त कर्म कले से आशीर्वाद अधिकारी हेबे बा प्रभु तांको कौन चाहती। केवल युवक मान निमंते नुहे युवती मान जेपरी पवित्रता हेबे संतान बछड़ा आउ पतिव्रता हेबे ए समस्त कथा ये प्रकाश कर दे। तो यौवन काल में अनेक जो मैंने कि ईश्वर आउ सानिध्य मध्य थाई से शैतान चातुर्य बा शैतान फांदरे पड़ी निजको विनष्ट करुछंती। जहाँकि आमने प्रभु को दास मान श्रवण करूँ केवल जड़े व्यक्ति जे कि जोसेफ आउ शैतान बहुत चेष्टा कला फांदरे पकईवाई पापरे पकईवाई एवं तांको आशीर्वाद वंचित करने तथापि से अनेक कष्ट दुख सह कले जेहेतु परमेश्वर तांकर सहवर्ती थे तेणु से पाप को जय कले एवं आशीर्वाद अधिकारी ले जहाँकि मैं प्रत्येक जानू जे जो स्त्री तांको पापरे पकईवा निमंते अनेक चेष्टा कला आउ से निजको रक्षा करने हेतु परवर्ती समय मिसर देशर कर्ता ही पार्थिला। मोर कहवा जे यौवन काल में अनेक प्रलोभन अनेक माध्यम दे आउ शैतान आम को विनाश आड़ को घिनी जावाई चेष्टा करे किंतु सही समय जो आम प्रभु वाक्य संचय कर रखि से वाक्य अनुसार शैतान समस्त शक्ति को प्रतिरोध करवा तेबे परमेश्वर से आम को रक्षा करेंगे आम निज सुरक्षित होगा और आशीर्वाद अधिकारी होगा। जहाँकि दाऊद को कहुए दाऊद थे परमेश्वर मनर मत सी एक समय जो राजप्रासाद बुलूले गोटे स्त्री को देखिले से पापरे पड़े एपरिक स्वामी को से हत्या करदे। माने शैतान विभिन्न विभाग विभिन्न माध्यम लोक मान पतन आड़ को नापी चेष्टा करती आउ परवर्ती समय आउ से पापरे पड़े तथापि परमेश्वर तांको क्षमा कले। तथापि जो स्त्री माने जो स्त्री द्वारा संतान जन्म होता तांकर मृत्यु करता। मोर कहवा यौवन काल में शैतान विभिन्न माध्यम द्वारा आउ तांको ठारू बा परमेश्वर ठारू तांको निकट को नेवाई से चेष्टा करे जहाँकि वक्ता मान को सुंदर भाव में प्रकाश करते। सोलोमन परवर्ती पुत्र थे रिहोबियम तांको जो से राजकीय शासन ग्रहण करने को जाऊँच दुईटी कथा पर से द्वंद्व अच्छा आउ से प्रथमे प्राचीन मान को बुझुंट आउ शासन किपरि करा जिवो बा से कहार परामर्श नहीं शासन करेंगे प्राचीन मानक ना युवक मानक। प्रथमे प्राचीन मानकर परामर्श अति सुंदर थिला से माने कहिले जहाँ बापा टिके कष्टदायक करथिले ता टिके कहल करंतु बा कोमल कले आपणकर सेवा आमे करिबु। तो से कथा को से माने अलग भाव में रिहोबियम नेले एवं तांको संगी युवक मानक कथा शुणी से आहुरी कठिन उत्तर बा कटु उत्तर प्रदान कले। परवर्ती समय ठारू राज्य चली जाइए। मोर कहवा यौवन काल में आमर समस्त क्रियाकर्म उपर शैतान नजर थाए आ से विभिन्न माध्यम युवक को ता आड़ को नापी चेष्टा करे। तेणु हितोपदेश अनेक कथा लिखा जाए। आरंभ से लेखु लेखु एक पर्व लिखिले जे हे युवक माने पापी गण तुमको फुसुलाइले तुम से सम्मत हुआ नहीं। कारण अति सहजरे गोटे युवक आ गोटे युवकर माध्यम से पापरे पड़ जावार संभावना थाए जहाँ ईश्वर पाखे लिखा जाए। आम प्रत्येक जानू जहाँकि वक्ता प्रकाश करते सामसन थे बाइबल सबुठारु अति बलिष्ठ व्यक्ति हो पारे। इस्राएल देश अनेक स्त्री माने थिले तथापि से पलेस्टीय मानकर
गोटे कन्या को विवाह करने को इच्छा कले। यह ईश्वर योजना। तथापि वाक्य लिखा जाए इस्राएल अनेक कन्या मध्यरु से स्त्री ग्रहण करें। यह बापा माँ भी इच्छा था। तथापि से पलिष्ट कन्या इच्छा कले। आ जो स्त्री को बाहाबार थिला ता हो पारे ना। परवर्ती समय आउ एक स्थान रे गोटे स्त्री प्रेम पड़िली एवं तांको तांको जीवन समस्त सतकता कहीदेले। फल चक्षु उपड़ागला, तांको बेढ़ी रे बंधागला। शेष में जीवन चली जाता। अर्थात यौवन काल रे विभिन्न माध्यम रे शैतान आम निकट को आसी यौवन समय समस्त विषय को से हरण करने चेष्टा करे एवं परमेश्वर ठारू दूर को नहीं जावाई चेष्टा करे। तेणु वाक्य लिखा जाए जे वर्तमान जुगर अनुरूपी न होई ईश्वर वाक्य जहाँ प्रकाश करे जहाँ कहूचे आमको ताहा पालन कले यौवन अवस्थार अनेक आशीर्वाद आमने पाइबा ईश्वर वाक्य ताहा लिखा जाए। तेणु आमने जो उपासना बसु जहाँकि पाउलଙ୍କ समय घटीला अनेक युवक मैंने आमने चर्च रे बसुवा बेले जदि आमको निद आसूची ताहा मध्य शैतान गोटे फांद बा चातुरी हो पारे। कारण जदि आमको निद आसी जाए आमने शोई पड़ा जहाँ वाक्य प्रचार करा जाए ता मैंने शुणी पारबा नहीं। तेणु जो पाउल एक स्थान प्रचार करते गोटे युवक थे यूतुक से झरका पाखे बसी शुणुते जेहेतु अनेक जगह थी युवक भाई मान बसवा सीट हूँ गोटे साइड रे गेट पाखे जेहेतु शीघ्र जावाक हम। तेणु से बोधे झरका उपर बसते प्रचार टिके लंबा हबारू से शोई पड़े आ तले पड़गले आ मृत्युवरण करते किंतु परवर्ती समय जीवित कर। मोर कहवा जे ईश्वर वाक्य श्रवण करने निमते युवक अवस्थार व्यक्ति माने जदि ईश्वर मंदिर को आसती विभिन्न माध्यम आ शैतान तांको आड़ को टाणवाई चेष्टा कर। जहाँकि प्रभुଙ୍କ दास वक्ता महोदय मानक वर्तमान जुगर जो चली मोबाइल कथा कहते से द्वारा प्राय समस्ते आ बंधा ही सारीचु। जेहेतु माने वाक्य प्रचार करने समय भी मोबाइल मु भी बेले बेले देखी थाए एवं चर्च रे एक्चुअली वाक्य चलवा समय चर्च रे रहिबा समय जब आम मोबाइल को व्यवहार करूँ ता ईश्वर महिमार महिमा आम करना। तेणु यही वर्तमान जुगरे आम प्रथमे परमेश्वर को निजर हृदय मन देले परमेश्वर आमकर यौवन अवस्था आशीर्वाद करेंगे। तेणु लिखा जाए जे हितोपदेश रे आ हे मोहर पुत्र तुम्भर हृदय मत दि। अर्थात हृदय हूँ ईश्वर मंदिर आ मंदिर रे ईश्वर वाक्य रहिबो। तेणु परमेश्वर चाहती प्रत्येक युवक माने प्रत्येक व्यक्ति विशेष से हृदय दिंतु। जेहेतु हृदय आउ एक सुंदर स्थान जहाँ ईश्वर मंदिर परमेश्वर सेठी रही चाहती। तेणु से हृदय खोजती आ जो हृदय आम परमेश्वर को स्थान देव आ परमेश्वर सेठार बास कले आमर जीवन सार्थक आशीर्वाद युक्त एवं समस्त प्रकार स्वर्गीय धन रे आम धनवान हो पार्बा। तेणु पाउल लेखु लेखु गोटे कथा लिखिले दिमा बोली जड़े व्यक्ति जे कि ईश्वर सेवा निमंते थिले किंतु से लिखाई जे गोटे शब्द से यही संसार को प्रेम करी मते परित्याग कर। अर्थात यौवन अवस्था अनेक ईश्वरीय विषय को अग्राधिकार न दे संसार विषय जागतिक विषय को मध्य प्रथम स्थान दियंती जहाँकि परमेश्वर चाहती नहीं। तेणु परमेश्वर की इच्छा जे लौकिक गर्व ये सांसारिक चिंता समस्त परित्याग करी आम प्रत्येक ईश्वर धार्मिकता को अन्वेषण करूँ ईश्वरीय भाव को आग्रह सहकारे शुणा द्वारा प्रभु आम को आशीर्वाद करती। तेणु युवक अवस्था निज हृदय विरक्ति दूर करने शरीर दुख दूर करने ईश्वर पाखे लिखा जाए और लिखा जाए यौवन आ जीवन उत्तमांश हूँ असार। अर्थात यौवन काल में जहाँ आम भल बोली भावुँ जहाँ करुचु जोठार ईश्वर उपस्थिति ना परमेश्वर जो नहांती परमेश्वर वाक्य जहाँ चाहूना ताहा जदि करुचु ताऊँ आमपाई असार। तेणु लिखा जाए जो सोलोमन ये समस्त विषय लिखिले अनेक परामर्श देले तांकर शेष अवस्था भी आम प्रत्येक जानू जहाँकि वक्ता महाशय प्रकाश करते शेष से अनेक स्त्री ग्रहण कले एवं जो स्त्री जहाँ कहले ता शुणिले एवं देवादेवीर सेवा कले ईश्वर दूर ही गले विपथगामी हेले। तो वाक्य लिखा जाए तो मनुष्य अपना समय जणे नाही जेपरी मत्स्यगण अशुभ जाल पड़ती एवं पक्षीगण फांदरे धरा जाती सेहीपरि हठात मनुष्य को विपद घटे। माने विभिन्न माध्यम शैतान हठात आम निकट को आसी आमर यौवन कालर उत्तम जिनस को से हरण करने को चेष्टा करे जहाँकि
गर्व किंबा ज्ञान आम पाखे अच्छी कि धन अच्छी कि सौंदर्य अच्छी कि बल अच्छी ये सब को नहीं जदि आम ईश्वर वाक्य ठारू अन्य अर्थ कर अन्यत्र गमन करूँ ताहा मान पतनर कारण होता है। तेणु रिहबियम युवक मान कथा शुणिले पतन हेले, सोलोमन तांको स्त्री मान कथा शुणिले पतन हेले, केवल जोसेफ जे कि पाप को जय कले एवं मिसर देशर कर्ता हबार आशीर्वाद पाइथिले। तेणु ईश्वर वाक्य लिखा जाए जे आज्ञा पालन करे से कौन सी मंद विषय जानिब नहीं, पुणे ज्ञानीर मन समय और विचार जाने जहाँकि सकाଳେ वक्ता प्रकाश करते यही समय आमने कौन करने को हम आम को जानवा को जदि गोटे यौवन अवस्थार युवक पाठ पढ़ुचे मन दे पाठ पढ़ा को हम ईश्वर को भय करने को हम ईश्वर वाक्य अनुसार जीवन काटवा को जहाँकि पाउल तिमोथी को लिखती जे शास्त्र पाठ शिक्षादान उपदेश तुम्हें निविष्ट रो अर्थात युवक अवस्था आमने प्रत्येक समय अधिकांश वाक्य अध्ययन करने इच्छा कर न था गिरजा उपासना जावाई इच्छा कर न था हूँ शैतान गोटे चातुरी जे कि अति सहजरे आम को समय अन्यपटे क्षेपण करने आकर्षण करे किंतु ईश्वर वाक्य प्रति गिरजा उपासना प्रति आमर आग्रह को कमे दी थाए किंतु वाक्य लिखा जाए आ जो मैंने परमेश्वर वाक्य को प्रथम स्थान दियंती से प्रति अवस्था परमेश्वर से आशीर्वाद करती। तेणु विचार समस्त सुनिश्चित किंतु आमनकर कर्म बा कर्तव्य कर्म बाल्यकालर कि वृद्ध कालर परमेश्वर अन्य विचार करिपारंती बा अन्य समाधान बा अन्य दंडर हिसाब करिपारंती किंतु यौवन काल आम जहाँ करूँ परमेश्वर नितांत तैर दंडदाता ईश्वर वाक्य लिखा जाए। तेणु हितोपदेश 7 पर्व गोटे युवक कथा लिखा जाए जहाँ विषय कहुए जे राजा जिते सिंहासन आसन रॉयल पैलेस रे बसीचंती से देखुंट अनेक लोकों को किंतु से लिखा जाए वाक्य अनेक मध्य से युवा मान को देखुंट आ युवा मान मध्य जड़े लोक देखुंट जे कि अज्ञान आउ बुद्धिविहीन युवा लोक जोटिकी जीवा कथा नहीं से जावाई चाहूँगी जहाँ करवा कथा नहीं ता से करें बुढ़ा मान को देखी कथा छोट मान को देखी से कहूना कि युवक मान कथा से कहते जे जो लोक आउ शैतान का फांदे पड़ी मृत्यु आड़ को जाऊँच एपरी गोटे अज्ञान आ बुद्धिविहीन युवा लोक सोलोमन देखुं मोर कहवा तो यौवन काल आम ईश्वर वाक्य को प्रथम स्थान देव ईश्वर वाक्यर आज्ञाकारी हो तबे अनेक आशीर्वाद आम जीवन में आसब जो यौवन काल आम प्रभु को प्रथम स्थान न देव सामसन परी गलियात भी एत हाइट थिले एत बलवान थिबारु से भावुले मो एकमात्र बलवान व्यक्ति निजको गर्व कले तथापि ताठार बांगरा दाऊदों द्वारा तांकर पतन होता। मोर कहवा जो युवक अवस्था आम पाखे जहाँ भी अच्छी ज्ञान धन सौंदर्य ये सब ईश्वर दान ताको नहीं कि आम ईश्वर उद्देश्य व्यवहार करने को हम ताको नहीं जो आम गर्व करूँ ता शैतान चातुर्य जहाँद्वारा आमर पतन कारण होता है। तेणु अब्राहम पुत्र थे इसाक विषय लिखा जाए बाइबल रे जे से संध्या समय ध्यान करते अर्थात गोटे समय से बाहर करते खेत को जाऊले से परमेश्वर निकट में प्रार्थना करते ध्यान करते। तेणु आमर यौवन काल आमर अनेक समय अनेक माने अनेक कार्यपाई आम रखी था कि प्रभु गोटे स्वतंत्र समय बाहर कर से समय जो आम ध्यान करूँ प्रभु वाक्य चर्चा करूँ प्रभु प्रति मन देव प्रार्थना करूँ ताहा आम आशीर्वादर कारण होता है। तेणु वर्तमान जुगर युवक मानक बाकी यह प्रकाश करे आम जेपरी शास्त्र पाठ करूँ एवं उपदेश ग्रहण करूँ शिक्षादान निपुण हो एवं ईश्वर दृष्टि जहाँ उत्तम यथार्थ से समस्त कर्म करूँ ता आम आशीर्वाद आनीदेव जेहेतु वाक्य लिखा जाए जे यौवन काल एक सुंदर काल आ से काल कहीं तुमको तुच्छ न करूँ अर्थात छोट बेले तुच्छ कले चलो जेतु से छोट पिला ज्ञान थी न बुढ़ा समय कले चलो जेतु आखि न चली पार न खाई पार न अनाबना कथा हे कि यौवन काल जहाँकि गोटे पूर्ण समय से समय जो लोक आम तुच्छ कर ईश्वर वाक्य अनुमोदित नुहे जहाँकि आम आशीर्वादर कारण हो न थे। तेणु प्रभु यही समय आम को सुंदर परामर्श दियंते जो यौवन काल आम सृष्टिकर्ता को स्मरण करने को हम एवं ईश्वर वाक्य अनुसार जीवन काटवा निमंते ईश्वर वाक्य को संचय करने को हम जहाँ आम आशीर्वादर कारण हेब कारण अनेक स्त्री मान द्वारा शैतान विभिन्न चातुर्य द्वारा फांदे पड़ी
ସେମାନେ ଯୌବନ କାଳରେ ବିନାଶକୁ ଗତି କରି ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ବରଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଏହା କହେ ଯେ ପାପୀମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ହେବା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିବାରୁ ମାନେ ନିଜକୁ ଦୂର କରିବା, ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ଗମନ, ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ହେବା, ମଦ୍ୟପାନ, ନିଶା ସେବନ, ଏସବୁ ଯୌବନ କାଳର ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିପଦକାମୀ କରାଇ ଦିଏ ଏବଂ ଶୈତାନ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟତ୍ରକୁ ନେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏସବୁରୁ ଦୂରେଇରେ ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ସୂଚି ହସ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ହେବା ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯୌବନ କାଳ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯାହା ଆମକୁ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରତିଦିନ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଗୀର୍ଜା ଉପାସନାରେ ମନ ଦେଉ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମୟ ଦେଉ, ଧ୍ୟାନ ଦେଉ, ଯାହା ଆମଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ଶ୍ରବଣରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଉଦ୍ୟୋଗ ସମିତି ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁରୋଧ କରିବି ମୋ ନିମନ୍ତେ ରାଉଳ ଦିକନ ଏବଂ ଲିମା ଦିକନ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯୌବନ କାଳରେ ଜାଗତିକ ମନା ନ ହୋଇ ତୁମ ଅନୁଗମନ ଜୀବନଯାପନ କରି ଆପଣା ଆପଣା ଜୀବନରେ ଯେନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ସେହି ସଚେତନ ବାକ୍ୟ ତୁମ ଦାସ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଜଗତ ମନ୍ଦ ଅଟେ, ଜଗତରେ ଯୌବନ ସମୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ମଧ୍ୟ। ଏଣୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ଼ୁ ବରଞ୍ଚ ତୁମ ଅନୁଗାମୀ ଜୀବନ କାଟୁ, ତୁମ ସେବା କରୁ, ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତୁମ ନିରୂପିତ ଦାସ ତାଙ୍କର ସେବା ଜୀବନକୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସର୍ବତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ପିତ, ଆମେନ୍। ମହାମହିମ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ, ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ତୁମେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗଠନ କରୁଥିବାରୁ ତୁମ ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏହି ସମୟରେ ତୁମ ଦାସଙ୍କ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଯୁବାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାକ୍ୟର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଅଛ, ସେହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜସ୍ୱ କରି ପାପରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ଧାର୍ମିକତାର ପଥରେ ଚାଲି ଶେଷରେ ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ, ସେ ଦୟା ଦିଅ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ତୁମ ଦାସ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀ ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ହୋଇ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ନ କରି ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ହୋଇ ତୁହିଁର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅନୁଭବ କରିବୁ, ସେ ଦୟା ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପିତା, ଆମେନ୍।